आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे अपनी जो सीरीज चल रही थी जीरो टू इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इसके अंदर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3। अगर नहीं देखा तो जाके अभी देखेंगे। आप ये लेक्चर आपको नंबर वाइज देखने हैं 1 2 3 जितने भी चल रहे हैं तो आगे चलेंगे इस सीरीज के अंदर। देखिए ये फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में क्या होता है, बाय डिफरेंस बताता है। देखिए फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर के जो डिफरेंस है ये आपके बोर्ड के पेपर में 2-3 बार पूछा गया है, तो आई होप आपके पेपर में आ सके। देखिए फर्टिलाइजर जो होता है और मैन्योर का डिफरेंस आपको मेन 4 पॉइंट याद करने हैं। तो देखिए फर्टिलाइजर इज मैन मेड सॉल्ट। फर्टिलाइजर जो है वो एक कैसा सॉल्ट है, वो एक मैन मेड सॉल्ट होता है, मैन ने बनाया है उसको। वो मैन्योर कैसा सॉल्ट है, मैन्योर इज ए नेचुरल सॉल्ट, वो नेचर में पाया जाता है। मैन्योर का सिंपल सा मीनिंग होता है काउ डंग, और इसमें क्या होता है NAPDF होता है, ठीक है। फिर देखिए सेकंड पॉइंट में फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहां प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। कहां प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। मैन्योर कहां प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड्स में, ठीक है। ये होता है फैक्ट्रीज में, होता है फील्ड्स में। ये मैन-मेड सॉल्ट है, वो नेचुरल सॉल्ट है। फिर देखिए थर्ड वाला क्या है, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है वो किसी जबकि ह्यूमस है, मिट्टी को जो ह्यूमस मिलती है वो कोई भी ये चीज प्रोवाइड नहीं करती है, जबकि मैन्योर जो होती है प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फिर देखिए फोर्थ वाला क्या है, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट्स। फर्टिलाइजर जो है वो वेरी बहुत ज्यादा क्या होती है, रिच होती है, जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो मैन्योर है, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। मैन्योर जो है वो किस इसके कंपेयर में, इसके रिलेटिव में वो क्या होती है, लेस रिच होती है प्लांट्स न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो इस सीरीज का सिंपल सा मोटिव आपका ये है कि अगर आपको रोज टाइम नहीं मिलता, मैंने आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि जो कंसिस्टेंसी जो होती है वो मैटर करती है। आप किसी भी चीज में आप करो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखो कंसिस्टेंसी मींस आप देखो, जैसे एक बच्चा है वो 5 घंटे पढ़ता है, एक बच्चा है वो रोज 10-10 मिनट पढ़ता है, और वो बस एक दिन पढ़ा 5 घंटे, फिर 10 दिन बाद में 5 घंटे पढ़ा, तो उससे बढ़िया है कि आप रोज 10-10 मिनट पढ़ो। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। वो 5 दिन 5 घंटे एक साथ पढ़ा और फिर 10 दिन छोड़ दिया तो वो दिन तो भूल जाएगा, ठीक है। तो रोज रोज आप रिवाइज करो, छोटे-छोटे टॉपिक को लोगे एक साथ, तो यूनियन इज द स्ट्रेंथ आपको बताया था। अगर देखो 10 मिनट ये रहा, फिर 10 मिनट ये 10 मिनट ये 10 मिनट ये, ऐसे करते करते आप पता नहीं कितने घंटे पढ़ लोगे। बस वही चीज़ है, इसीलिए आपको जो प्रॉपर की जो टीम है उसके द्वारा आपकी जो सीरीज है चलाई जा रही है जीरो टू इनफाइनाइट सीरीज। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है रोज का एक लेक्चर ये है जो 2-3-4 मिनट का जो लेक्चर है, अगर वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपने सब्सक्राइब के साइड में जो एक बेल आइकन है, सब्सक्राइब करवाने के बाद में एक साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन पे लिखा हुआ होगा और उसको ऑल पे कर देंगे, तो आपको जो जैसे ही मैं आपका जो लेक्चर है वो अपलोड होगा तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसको फटाफट से लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चैप्टर नंबर 1 में फर्टिलाइजर और मैन्योर, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको फटाफट से लिख लीजिए। और नई नोट उठा ली, नई नोट उठा ली तो कमेंट में या करना है यस लिखना है। तो फटाफट से लिख लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।